नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कांग्रेस ने जो अपनी कोर कमेटी बनाई है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें बड़े अजीबोगरीब से नाम हैं। कुछ जो कांग्रेस के वफादार हैं, कुछ कांग्रेस के ख़ास लोग हैं, उन्हें इसमें लेफ़्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और कुछ ऐसे फेस हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं। और पिछले वीडियो में भी इस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें डिटेल से बात की जाए। एक नाम है इसमें इमरान मसूद का। इमरान मसूद को जो आउटरीच कमेटी होती है, जो जनसंपर्क कमेटी होती है, मतलब लोगों तक संपर्क करने वाली, लोगों तक मैसेज पहुंचाने वाली, उसमें शामिल किया गया है। इमरान मसूद के बारे में मैं आपको बताऊं, हालांकि आप सब लोग इस नाम से परिचित होंगे। इमरान मसूद वेस्ट यूपी के सहारनपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं और इनके चाचा जी काजी रशीद मसूद स्वास्थ्य मंत्री रहे थे वीपी सिंह की सरकार में, और एक बहुत ही वरिष्ठ और एक बहुत ही सम्मानित मुस्लिम नेता के रूप में काजी रशीद मसूद की गिनती होती रही है। हालांकि उनके समय में एक स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ था जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पिछले दोनों कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे काजी साहब। बुजुर्ग हो चुके हैं, राजनीति छोड़ चुके हैं। अपने बेटे को शाहजहान मसूद को उन्होंने चुनाव लड़वाया था, वो भी हार गया था। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है, लीगेसी है, उसको फॉरवर्ड करने की जो जिम्मेदारी है वो कायदे से इमरान मसूद के पास ही है। इमरान मसूद फायर ब्रांड हैं, 49 ईयर्स के हैं, 71 की उनकी बर्थ है। और इमरान मसूद को सहारनपुर की राजनीति में सब लोग जानते हैं। इमरान मसूद की जो पहली पहचान है वो ये थी कि वो 2006 में सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन बने। और सहारनपुर की जो नगर पालिका है उसका जो वोटिंग क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल है और ज़्यादातर मुस्लिम वोट हैं। अकेले कैंडिडेट होने के बावजूद वो अच्छी खासी वोट मिली उन्हें और वो जीतने में सफल रहे। और 2006 से मेरे ख्याल में वो 1-1.5 साल ही रहे थे, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। इस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। और उसके बाद 2007 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और फिर बाद में उन्होंने नगर पालिका की सीट छोड़ दी थी। और 2007 में जब मायावती की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट हुआ करती थी सहारनपुर की, जिसे बाद में 2009 के परिसीमन में बदलकर बेहट नाम जिसका कर दिया गया था। वहाँ से वो निर्दलीय ही जीत गए थे और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक की। और इमरान मसूद को इसलिए भी याद किया जाता है कि वो दबंग प्रवृत्ति के हैं, न जाने कितने केस उन पर दर्ज हैं। इसके अलावा उन्होंने 2014 में एक ऐसा कारनामा किया था जिसका जिक्र मैं अभी आगे करने जा रहा हूं, कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पहली पसंद बन गए। जो भी नरेंद्र मोदी को गाली देगा या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो वैसे ही राहुल और प्रियंका को पसंद आ जाते हैं। दरअसल क्या हुआ, इमरान मसूद को मैं बताऊं कि इमरान मसूद 4 चुनाव पिछले लगातार हार चुके हैं और इसके बावजूद भी कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका ये मानना है कि इमरान मसूद एक बड़ा मुस्लिम फेस हैं और अगर हम उन्हें पार्टी में जोड़े रखेंगे तो वेस्ट यूपी के मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे। ये उनकी गलतफहमी है। सहारनपुर में ही इमरान मसूद मुसलमानों के वोट नहीं ले पाए। मैं आपको उनकी एक हिस्ट्री बताता हूँ, जो उनके चुनाव की हिस्ट्री है। 2007 में उन्होंने समाजवाद पार्टी के जगदीश राणा को हराया था बेहट सीट से, मुजफ्फराबाद जिसका पहले नाम था। 2007 इमरान मसूद ने 2012 में फिर चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा नकुड़ सीट से। नकुड़ सीट भी सहारनपुर ज़िले की सीट है और मुस्लिम बहुल इलाका है और उनकी पारिवारिक जो दोस्तियां हैं, पारिवारिक रिश्तेदारियां हैं इमरान मसूद की, वो नकुड़ में हैं। और यहाँ से उन्हें बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने हराया था। धर्म सिंह सैनी से हारे वो 2007 में। इसके बाद 2012 में वो धर्म सिंह सैनी से हारे और उसके बाद 2014 का जो लोकसभा चुनाव आया उस समय उन्हें बड़ी सुर्खियाँ मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया था
और पीएम कैंडिडेट जब उन्हें बनाया गया और इमरान मसूद अपने क्षेत्र में संपर्क कर रहे थे तो उन्होंने कहीं एक जगह पर यह कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की तो बोटी बोटी अलग कर देनी चाहिए। एक विवादित वीडियो उनका सामने आया था। ये वीडियो सामने आया था 28 मार्च 2014 को और अप्रैल मई में चुनाव चल रहे थे यहाँ पर लोकसभा के, और बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया था राघव लखनपाल को, जो कि पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्भय पाल शर्मा के बेटे हैं। और राघव लखनपाल के सामने इमरान मसूद को लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने सिर्फ इसीलिए दिया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एक हेट स्पीच दी थी। उस हेट स्पीच की, हालांकि वो क्लिप बहुत पुरानी थी, लेकिन उस हेट स्पीच की वजह से ही इमरान मसूद को 29 मार्च 2014 को गिरफ्तार भी किया गया था और यही उनका ट्रम्प कार्ड था। और उसी दिन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने उन्होंने कह दिया था कि भाई चुनाव आप लड़ोगे यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर, जबकि वो पहले कभी कांग्रेस में नहीं रहे। सपा बसपा दूसरे दलों से निर्दलीय भी रहे, इनसे उनकी अच्छी खासी नज़दीकियाँ रही इन नेताओं से, इन राजनीतिक दलों से, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने अधिकृत कर दिया कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे यहाँ से। बाद में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष तक बनाया गया और 2014 में वो राघव लखनपाल से चुनाव बुरी तरीके से हारे। लोगों का मानना है कि वो जो वीडियो क्लिप था उसकी वजह से मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ और उन्हें केवल मुस्लिम वोट ही मिले और सारे हिंदू वोट मिले राघव लखनपाल को, और एक वो भारी मार्जिन से चुनाव हार गए इमरान मसूद। दोस्तों, इसके बाद एक और उदाहरण मैं दूंगा जिससे ये साबित हो जाता है कि इमरान मसूद वेस्ट यूपी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते और वो एक विवादित फेस हैं और कांग्रेस उन्हें अपने साथ रखकर गलती कर रही है उन्हें प्रमोट करके। देखिए, इमरान मसूद ने 2017 में फिर चुनाव लड़ा विधानसभा का नकुड़ सीट से। उनके सामने फिर धर्म सिंह सैनी ही प्रत्याशी थे। धर्म सिंह सैनी अब बीजेपी में आ चुके हैं और अब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में धर्म सिंह सैनी। और जब नकुड़ से दोबारा धर्म सिंह सैनी उसके सामने आए, इमरान मसूद के सामने आए बीजेपी के टिकट पर, तो इमरान मसूद अकेले मुस्लिम प्रत्याशी थे, कोई दूसरी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। इसके बावजूद भी इमरान मसूद ये चुनाव हार गए और यही बात साबित करती है कि वो मुसलमानों के फेवरेट नहीं हैं। केवल एक मुसलमानों का जो तबका है, कुछ युवाओं का, वो ही उन्हें फॉलो करता है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, पिछले साल जो हुआ था। इसमें बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ। राघव लखनपाल बीजेपी के प्रत्याशी फिर बने, लेकिन बसपा ने यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान को अपना प्रत्याशी बना दिया। हाजी फजलुर रहमान कारोबारी हैं यहाँ के जाने माने, और मायावती ने उन्हें टिकट दे दिया और हाजी फजलुर रहमान ये चुनाव जीतने में सफल रहे। लोगों का ये मानना था कि हाजी फजलुर रहमान और इमरान मसूद के बीच मुस्लिम वोट बट जाएंगे और राघव लखनपाल दूसरी बार सांसद बन जाएंगे। राघव लखनपाल की बहुत अच्छी छवि है अपने इलाके में, अच्छे नेता वो माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने इमरान मसूद के बजाय हाजी फजलुर रहमान को वोट दिए, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान को उनके मुकाबले सभ्य और सुलझा हुआ नेता माना जाता है। पहले कुछ और चुनाव भी लड़े हैं हाजी फजलुर रहमान ने। तो ये बात भी ये साबित करती है कि वे मुसलमानों की, कम से कम अपने सहारनपुर के मुसलमानों की ही पहली पसंद नहीं है और कांग्रेस उन पर बार बार ये दांव लगा रही है कि उन्हें एक बड़ा नेता इस्टेब्लिश किया जाए कांग्रेस के नेता के रूप में वेस्ट यूपी में और मुस्लिम वोटों का अपनी तरफ वोट लिया जाए। दोस्तों, ये कुछ उदाहरण, ये नकुड़ में 2017 की हार और 2019 लोकसभा चुनाव की हार ये साबित करती है कि इमरान मसूद पर बड़ा दांव लगा रही है कांग्रेस और इस दांव से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि इसका नुकसान ही हो जाए। इमरान मसूद की वजह से मतों का ध्रुवीकरण होती है और बीजेपी को लाभ हो जाती है। तो दोस्तों, इमरान मसूद पर यह दांव राहुल और प्रियंका का मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम लगातार फोकस करते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे, कुछ नया मसाला लेकर आएंगे। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।